तो कल हम लोगों ने क्या किया था बेटा? कल हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम किया था पैटर्न्स का नेस्टेड लूप के थ्रू, ठीक है। तो आज हम लोग और कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं क्या, मुझे प्रिंट कराना ये पैटर्न 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 एंड 1, ठीक है। तो हम लोगों को ये नेस्टेड लूप के थ्रू ये पैटर्न डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो कल भी हम लोगों ने बात की थी कि जब भी ऐसे कुछ पैटर्न्स डिस्प्ले कराने की बात होती है तो हम लोग कोई भी एक रो के बारे में सोचते हैं, कोई भी एक रो पिक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाली रो पिक कर ली, ठीक है। इसमें हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, 3 से लेकर 1 तक जा रहे हैं। तो पहले एक रो के बारे में सोचना है, उसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने लिया फॉर लूप, ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि जे इन रेंज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहां से कहां तक एग्जीक्यूट हो रहा है बेटा, 3 से 1 ना, तो मैंने लिखा 3 1 तक जाने के लिए मुझे यहां क्या मेंशन करना पड़ेगा, 0। और क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा, -1, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करता हूं, जे इन रेंज 3 से 0 -1 स्टेप वैल्यू है, तो ये 3 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा, 3 से लेकर आराम से 1 तक चला जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने अभी बिना कुछ ज्यादा सोचे प्रिंट करा दिया जे और एंड इक्वल्स टू मैंने ब्लैंक, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दिया। तो इसका मतलब जे की वैल्यू जा रही है बच्चों 3 से लेकर 1 तक, तो ये पहले 3 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 1, और वो एक सिंगल लाइन में आएगा क्योंकि एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग देने के बाद लाइन चेंज अपने आप से नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, इस लाइन के बारे में हम लोगों ने लॉजिक लिख लिया, ठीक है, डन। अब मैंने चेक किया कि यार हर एक रो में, हर एक रो में, ठीक है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, नहीं, हर एक रो में स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। ओके, इसका मतलब हर बार हमें 3 से स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन क्या हर एक रो में लास्ट पॉइंट सेम है, तो आंसर है यस। हर एक रो में लास्ट पॉइंट तो क्या बेटा, 1 ही है। तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, जो चीज चेंज हो रही होती है, ठीक है, अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है तो हम उसको आई मान लेते हैं, और अगर लास्ट पॉइंट चेंज हो रहा होता तो हम लोग उसको आई मान लेते हैं। तो यहाँ कौन चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटा, यहां पर मैंने आई कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सिंगल रो के लॉजिक के बारे में सोचा, उसको यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद बेटा मैंने देखा कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट बार बार डिफरेंट है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट वाली जगह पर क्या मेंशन कर दूंगा, आई। अगर लास्ट पॉइंट डिफरेंट होता तो मैं लास्ट पॉइंट वाली जगह पर क्या कर देता बेटा, आई कर देता, ठीक है। इतना सा काम। इसका मतलब अब ये लॉजिक क्या करता है बच्चों, ये इतना सा लॉजिक हम लोगों को आई से लेकर 1 तक की वैल्यू डिस्प्ले कराता है। चलो अब देखते हैं आई के अंदर ऐसा क्या रखा जाए कि फर्स्ट रो डिस्प्ले हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि आई के अंदर अगर 5 रखते हैं हम लोग, तो 5 से लेकर कहां तक चला जाएगा, 1 तक। इसका मतलब आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए 5, क्योंकि आई की फर्स्ट वैल्यू अगर मेरे पास 5 होगी तो ये 5 से लेकर कहां तक चला जाएगा बेटा, 1 तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रो के लिए, इसका मतलब जब मैंने आई 5 लिया तो 5 से लेकर 1 तक उसने डिस्प्ले करा दिया होगा। फिर नेक्स्ट रो के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट रो के लिए आई होना चाहिए 4, 4, 4। ताकि वो 4 से लेकर कहां तक जा पाए बेटा, 1 तक जा पाए, ठीक है। तो इसका मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 4, और 4 के लिए फिर से सेम लॉजिक क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू होनी चाहिए बेटा 3, ठीक है। और 3 के लिए भी ये सेम लॉजिक क्या हो जाएगा बच्चों, रिपीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इस वाली रो के लिए 2, ताकि 2 से लेकर कहां तक जाए बेटा, 2 से लेकर 1 तक जाए। तो ये रो भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और लास्ट के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ये लॉजिक, ये सेम लॉजिक पहले आई की वैल्यू 5 के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये सेम लॉजिक फिर आई की वैल्यू 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, ठीक है। और जब ये आई की अलग अलग वैल्यूज के लिए रिपीट होना है तो रिपीट करने के लिए हम सब लोगों को पता है क्या लगाते हैं बेटा, लूप। तो इसके बाहर एक और लूप लगा देते हैं, किसका, आई का, जिसमें आई की वैल्यू कहां से 5 से लेकर कहां तक जाएगी बच्चों, 1 तक जाएगी।
तो आई की वैल्यू 5 से 1 तक ले जाने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, आई इन क्या कर देता हूं बेटा, रेंज 5 से 1 तक जाना है, 5 कॉमा 0 माइनस 1। सब लोगों को पता है 0 इसलिए लिखा है क्योंकि उसे इंक्लूड नहीं करेगा, मुझे 1 तक जाना है तो 0 लिखूंगा तभी 1 तक जाएगा बेटा वो। और स्टेप वैल्यू इसलिए मेंशन करनी पड़ी क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर, 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, डन। बस एक लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचा कि हर एक लाइन डिस्प्ले कराने के बाद, जैसे 5 4 3 2 1 डिस्प्ले कराने के बाद जैसे इस लूप से बाहर आएगा, लाइन हमें क्या चाहिए बेटा, चेंज चाहिए। ठीक है, अब एक बार ड्राई रन कर लेते हैं जल्दी से इसका। ठीक है, यहां पर हम सबको पता है आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 4 3 2 1 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आई के अंदर क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। ये 5 से लेकर कहां तक जाएगा बच्चों, 1 तक, 5 4 3 2 1। तो 5 4 3 2 1 डिस्प्ले होगा। उसके बाद लाइन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद फिर से कहां जाएगा, आउटर लूप पे पहुंचेगा और इस बार आई की वैल्यू क्या पिक करेगा बेटा, 4, क्योंकि 5 वो ऑलरेडी विजिट कर चुका है। इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 4 हो गई। तो ये लूप बेटा 4 से लेकर कहां तक चलेगा, 4 से लेकर 1 तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रो आ जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू क्या उठाएगा बेटा, 3 उठाएगा, तो ये लूप 3 से लेकर 1 तक चलेगा। उसके बाद बच्चों 2 फिर 1, ऐसे बच्चों इस प्रोग्राम का आउटपुट वही आ जाएगा जो एग्जैक्टली हम पैटर्न में चाहते थे। ठीक है बेटा, शायद इतना समझ में आ गया हो। एक बार इसे चेक कर लो जल्दी से। चलो ठीक है बच्चों, फिर से क्या करते हैं, तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं किसका, पैटर्न का। अब पैटर्न के एग्जांपल में इस बार मैं दे रहा हूं क्या बेटा, मैंने दिया 5, मैंने दिया 4 5, मैंने बोला बच्चों 3 4 5, मैंने बोला बेटा 2 3 4 5, मैंने किया बच्चों 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार सब लोग देख लो पहले। तो हम लोग को ये पैटर्न क्या कराना है बेटा, ये पैटर्न डिस्प्ले कराना है नेस्टेड लूप के थ्रू, फॉर लूप यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक सारे एग्जांपल्स में मैंने बोला कि हम लोग पहले किसी भी एक रो का लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक रो उठा लेते बेटा, मैंने ये वाली रो पिक की। ठीक है, तो ये वाली रो पिक की, मुझे पता है कहां से कहां तक जाना है, मैंने किया जे इन, क्या बोला बेटा, रेंज, मुझे जाना कहां से, 2 से कहां तक, 5 तक। तो मैं 2 5 तक जाना है तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है, और क्योंकि 2 3 4 5 वैल्यूज क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए मुझे स्टेप वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने 2 से 6 यहां मेंशन किया और मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने प्रिंट जे एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, लूप से बाहर आएंगे 2 से 6 तक डिस्प्ले कराने के बाद, 2 से 5 तक डिस्प्ले कराने के बाद मैंने लाइन क्या कर दी बेटा, चेंज कर दी। ठीक है, अब मैंने ये देखा बेटा, बाकी सारी रोज को चेक किया तो मुझे पता चला कि हर बार लास्ट पॉइंट तो यही है, 5 ही है, मतलब 6 मेंशन किया है तो कहां तक चलेगा बेटा, वो 5 तक ही चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हर बार क्या बेटा, वो डिफरेंट है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो भी डिफरेंट होता है वहां क्या मेंशन कर दोगे बेटा, आई मेंशन कर दो। ठीक है, ये करने के बाद जरा चेक करो, फर्स्ट रो डिस्प्ले कराने के लिए, फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई की वैल्यू होनी चाहिए 5, ताकि 5 से लेकर कहां तक चले, 5 तक चले। तो इसका मतलब आई की फर्स्ट वैल्यू जो हमारी डिमांड में है वो क्या है, वो है 5। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आई की क्या होनी चाहिए बेटा, नेक्स्ट वैल्यू आई की होनी चाहिए, नेक्स्ट के लिए 4 नेक्स्ट में मुझे 4 से लेकर कहां तक जाना है बेटा, 4 से लेकर 5 तक जाना है। तो इसका मतलब आई की जगह क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ताकि 4 से लेकर कहां तक जाए बेटा, 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट रो के लिए बच्चों 3 होना चाहिए ताकि 3 से लेकर कहां तक जा पाए, 5 तक जा पाए, फिर 2 एंड देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक रिपीट होगा आई की किन वैल्यूज के लिए, पहले आई की वैल्यू होनी चाहिए 5, ये चलेगा, फिर आई की वैल्यू होनी चाहिए 4, फिर ये चलेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे आई की वैल्यू चाहिए 5 4 3 2 1, और उसके लिए हम लोग एक लूप लगा देंगे। क्या किया बेटा, फॉर आई इन रेंज, क्या किया बच्चों, 5 से 1 तक जाने के लिए 5 0 -1, दैट्स इट।
हो गया अपना काम। तो बच्चों ये भी शायद सबको समझ में आ गया होगा, इस लॉजिक में भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार सब लोग इसे क्या कर लो बेटा, चेक कर लो, फिर नेक्स्ट पैटर्न का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब ये वाला पैटर्न कर लेते हैं अपने लोग। ठीक है, तो इस पैटर्न में जब मैंने देखा बेटा तो मुझे लगता है वही हमें करना चाहिए, कोई भी एक रो पिक कर लेनी चाहिए। मैंने ये लिया 5 4 3। तो इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, फॉर लूप लगाया फॉर जे इन रेंज, कहां से चलना है बेटा, 5 से लेकर, समझने के लिए 3, अच्छा 3 तो मतलब 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, 3 -1 कर दे रहा हूं। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कहां तक 2 है, इसका मतलब तो 3 तक चलेगा। ठीक है, और 5 से 3 तक जाने के लिए स्टेप वैल्यू क्या है बेटा, डिक्रीमेंट है, तो इसका मतलब मैंने -1 दे दिया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, देखो 5 से चलना है, चलना कहां तक है बेटा, 3 तक जाना है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, 3 - 1, ताकि 2 किया तो इसको वो इंक्लूड नहीं करेगा, 3 तक चलेगा, 5 से 3 तक चलेगा, 5 4 3, क्योंकि क्या है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसलिए स्टेप वैल्यू क्या दे दी बेटा, -1 दे दी। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर प्रिंट करा दिया किसको, जे को, और एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। इस लूप से जैसे ही रोड डिस्प्ले करा के बाहर आएगा, मैंने लाइन चेंज कर दी। ठीक है बच्चों, इतना तो सबको क्लियर होगा शायद, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने ये चेक किया, ये बताओ स्टार्टिंग पॉइंट हर बार सेम है या लास्ट पॉइंट सेम है, तो मुझे पता चल गया भाई देखने से कि स्टार्टिंग पॉइंट हर बार क्या है बेटा 5 है, लेकिन लास्ट पॉइंट हर बार क्या है बच्चों, लास्ट पॉइंट हर बार डिफरेंट है। तो जो चीज डिफरेंट होती है हम लोगों ने बोला था कि क्या हो जानी चाहिए, वो आई हो जानी चाहिए, कर दी आई। फर्स्ट रो के लिए आई की जगह क्या प्लेस करूं, फर्स्ट रो में मुझे 5 से लेकर 1 तक जाना है, तो 5 से लेकर कहां तक जाना है, 1 तक जाना है। तो इसका मतलब आई की फर्स्ट रो के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। ठीक है, 1 होगी तो 1 - 1 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, और 5 से लेकर कहां तक चलेगा बच्चों, 0, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, तो 5 से 1 तक चलेगा, तो 5 4 3 2 1 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, नेक्स्ट रो के लिए हमें 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है बेटा, 2 तक जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों 3, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए 4, नेक्स्ट 5। इसका मतलब ये जो लॉजिक है रो का, ये रिपीट होगा किसके लिए, आई की वैल्यूज 5 से लेकर सॉरी आई की वैल्यूज 1 से लेकर कहां तक, 5 तक के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है बच्चों, ये सेम लॉजिक रिपीट होना है किसके लिए, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। तो आई की वैल्यू 1 से 5 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन, क्या किया बच्चों मैंने, रेंज, कहां से, 1 से लेकर 5 तक जाना है तो 6 मेंशन कर दिया, काम खत्म। तो ये बड़ा सिंपल सा कोड था किसका, ये वाला पैटर्न डिस्प्ले कराने का। एक बार इसे ही बच्चों क्या कर लो, चेक करो। अच्छा, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में बेटा हम लोग इसमें पहले स्पेसेस वाले पैटर्न करेंगे, और ये जो पैटर्न है इसमें तो सिर्फ वन साइड वैल्यूज आ रही हैं, मतलब कल हम लोग इसी ट्रायंगल शेप को ऐसा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल इसका मतलब पहले स्पेसेस के बारे में सोचेंगे, फिर फर्स्ट हाफ, फिर नेक्स्ट हाफ। ठीक है, तो कल करते हैं बच्चों पैटर्न के बाकी प्रोग्राम्स। ठीक है बेटा, आज इसे एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा।